सनातनी सरकार रेखा गुप्ता जी की सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम पूर्वांचलियों के दिल की बात सुनी। मैं सुनील जायसवाल। सुनील जी, अभी आप आए हैं, यमुना पर हैं, किस तरह की तस्वीर लग रही तैयारियां को देख करके कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? तैयारियां शुरुआत अच्छी है और अंत भी अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्वांचल के लोग जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब हम शायद दिल्ली में छठ मना ही नहीं पाएंगे, यह राजनीतिक षड्यंत्र कहिए पूर्वांचलियों को कमजोर करने का, जो प्रकृति की पूजा प्रकृति के गोद में ही होती है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों बस इसको पूर्वांचलियों को छत और गलियों तक समेट दिया था सरकारों ने या राजनीतिक पार्टियों ने। तो इससे अब हम बाहर आ गए हैं और इस बार आपको पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश की ताकत दिखती है इसी समय कि सारा पूर्वांचल यही है। क्या नहीं भी हो तब भी क्या उनको ये आजादी नहीं है कि प्रकृति के पूजा प्रकृति के किनारे करें? तो इसके लिए मैं सनातनी सरकार रेखा गुप्ता जी की सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम पूर्वांचलियों के दिल की बात सुनी। और ये परिस्थितियां वही है, सिर्फ अभी सरकार बदली है। तो ये देखने में पता चलता है कि एक सनातनी सरकार होने में और नहीं होने में क्या क्या फर्क है। आप कह रहे हैं जो पहले के सरकार काम नहीं कर पाती थी, बात तो वो भी करती थी, बजट वो भी पास करती थी, लेकिन काम नहीं हो पाता था। नियत में कहीं खोटा, अब तो सिर्फ सरकार ही बदली है ना। परिस्थितियां वही है, यमुना यही है, लोग वही है। लेकिन अब ये फर्क देख रहा है, आप यमुना अब देख रही हैं और पहले देखती थी, तो इसे एक उम्मीद की किरण जगी है कि मोदी सरकार में ये जैसे यमुना आगे अच्छी थी। वो पहले भी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार थी तो वहाँ लोग छठ मनाते थे, दिल्ली में घुसते ही क्या परेशानी हो जाती थी, यहाँ एनजीटी भी आ जाता था, पर्यावरण भी खराब हो जाता था। अब देखिए क्या, और प्रकृति के पूजा से पर्यावरण और अच्छा होता है। अगर आप पूर्वांचल की आत्मा समझते होंगे तो हम लोग प्रकृति को बचाते हैं। लेकिन अभी भी मैं इस सरकार से भी कहूंगा कि इनको अभी बहुत प्रयास करने की जरूरत हो। अभी मैं दूसरे घाट पे भी गया था, एक विधानसभा पड़ता है त्रिलोकपुरी और कुंडली, तो वहाँ कपिल मिश्रा जी आए थे, इन्हीं के सरकार के हैं, मंत्री हैं। लेकिन ये बात नहीं हो सकता है या पानी नहीं आएगा, आप लोग ये सोच लो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक सरकार का मंत्री, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन पहले बताना चाहिए था। अरे 15 दिन एक जनता की पहुंच मंत्री तक कब से होने लगी कि वो बताएंगे? आप इस लायक तो बनाओ कि हम मंत्री तक बात कर सकें, और किसी मंत्री के मुंह से समस्या नहीं, हमें समाधान चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी आग्रह किया है, बहाना क्या बना रहे हैं या सच क्या बता रहे हैं कि वहाँ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है इसलिए वहाँ नार में पानी नहीं आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वो योगी जी से बात करें और 4 दिन के लिए मेंटेनेंस वर्क रोक करके उस नहर में पानी आ जाए। हालांकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, मंत्री जी के प्रयास के माध्यम से पानी आ जाए और व्रत लोग करें। बात को समझ रही हूँ, लेकिन ये छठ का जो महापर्व है, इसकी मान्यता होती है कि ढलते सूरज में और उगते सूरज को जब अर्घ दिया जाता है तो हमेशा बहते पानी में दिया जाता है, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि तब मुमकिन है कि पानी जो है बहता हुआ दिख रहा है। जी, पहले भी बहता था, लेकिन पहले जो यमुना आज हम नदी के रूप में देख रहे हैं, हमें कहते हुए शर्म आ रही है कि उस समय यमुना की हालत नाले में बदलती जा रही थी। अब यमुना मैया से उम्मीद है और हम सबका कर्तव्य बनता है, सरकार का बनता है कि यमुना को दिन प्रतिदिन ये बनाए और कल हम यहाँ स्नान करें और दिल्ली के लोग आके इस घाट पे घूमें, और मुंबई वाले जहाँ मरीन ड्राइव पे घूमते हैं, हम दिल्ली वाले यमुना मैया के गोद में खेलें और यहाँ स्नान करें। आप लोग का छठ का महापर्व दिल्ली में बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक होने वाला है। बहुत ही अच्छा, मुझे शायद उम्मीद है कि अगर ओवरऑल कहें तो भूतो नहीं, भविष्य में तो और अच्छा हो सकता है, लेकिन अब तक सबसे अच्छा होगा। और इसके लिए रेखा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम से फिर बार बार कहूंगा कि सभी विधानसभा को एक से समझा जाए। कुंडली और त्रिलोकपुरी बात हो रही है कि 1500 जो घाट है वो दिल्ली में पूरा तैयार हो रहे हैं। मॉडल टाउन का जो घाट है, वो भी मॉडल जो घाट है वो भी पूरा तैयार। सरकार जो है जो वादे कर रही है, वो लग रहा है उस हिसाब से तैयारियां जो है दिल्ली में चल रही हैं। सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो कहीं कहीं कुछ कमी नजर आ रही है, तो उसमें हम जनता भी उनका सहयोग करें। लेकिन फिर भी सरकार बार बार सहयोग नहीं, जहाँ अब सिर्फ मॉडल घाट हो अच्छी बात है, लेकिन एकदम जब हम या भाजपा वाले कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पंक्ति, तो अंतिम घाट भी तो होगा वहाँ, तो उसके लिए अंतिम घाट तक की